कुर्मी समाज के कुछ यूट्यूबर लोग कि हमारे माँ बहनों को क्या क्या कहा जा रहा है, कभी क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। बताइए, जब आदिवासी नहीं बने तो ये हालात है, जब आदिवासी बन जाएगा तो हमको चटनी कर देगा। आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए सुदेश महसूस जैसे रोड में आ जा रहे हैं और जयराम महतो जैसे आ रहे हैं। तो देखिए, ये राज्य संस्कृति प्रदेश है, यहाँ आदिवासी कुर्मी ही आंदोलन नहीं किया है। लोकुर कमेटी का आर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं, आपका जो है टीआरआई का रिपोर्ट नेगेटिव है। तो इस तरह आदिवासी अब किस आधार पर बनेंगे? और आदिवासी हुंकार से आदिवासी नेताओं का ऐसी आवाज़ से फूकेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे, क्योंकि ये अराजकतावादी पैदा करना चाहता है। आदिवासी आरक्षण लेके मुख्यमंत्री का मांग कर रहे हैं, तो आइए हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन आदिवासी बनने का आंदोलन को रोके। और इसी कड़ी में हम लोगों ने महा आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किए हैं 17 अक्टूबर 2025 को प्रभात तारा मैदान में। 17 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान जो धुरवा में है, वहां आदिवासी समुदाय की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया है। इनकी डिमांड जो है वो कुर्मी समुदाय के डिमांड के विरोध में है, यानी कुर्मी समुदाय जो एसटी इंक्लूजन या एसटी सूची में शामिल होने की जो डिमांड कर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम साही मुंडा हैं, आदिवासी जन परिषद इनका संगठन रहा है, सामाजिक संगठन। वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, सामाजिक अगुवा है, आदिवासी समाज के अगुवा है और झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। कुर्मी समुदाय अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार से डिमांड कर रहा है तो उनका तो संवैधानिक अधिकार है। आप लोग के विरोध का मूल कारण क्या है? देखिए, देश में आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है और विरोध करना भी संवैधानिक अधिकार है। मैं कुर्मी समाज से अपील करना चाहता हूं, कुर्मी समाज से नहीं बल्कि कुर्मी समाज के नेताओं से, आप ऐसी डिमांड न करें जो हमारा जो आरक्षण है 10 साल के लिए, 10 साल के बाद आरक्षण समाप्त हो जाएगा, हम आदिवासी रहेंगे, आरक्षण नहीं रहेगा। लेकिन आपकी डिमांड जो है आहर्ताएँ पूरी नहीं की जाती है। देश के मार्गदर्शक सिद्धांत जो है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा पारित किया जाता है, 18 बिंदु, वो आहर्ताएँ पूरी नहीं कर पाते हैं आप। दूसरी बात, लोकुर कमेटी का आहर्ताएँ पूरी नहीं कर पाते हैं। आपका जो है टीआरआई का रिपोर्ट नेगेटिव है। तो इस तरह आदिवासी अब किस आधार पर बनेंगे? इसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी बनने के लिए आप जो आंदोलन कर रहे हैं असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, एक तरफ कहते हैं कि अब मैं उग्र आंदोलन करूँगा, आज बयान आया है, और तो उग्र आंदोलन करने का मतलब ये है कि देश ऐसा नहीं चलता है, देश संघीय ढांचा से चलता है और देश नियमावली से चलता है। यदि आप जबरन जो है आप आदिवासी आरक्षण लेके मुख्यमंत्री का मांग कर रहे हैं, तो आइए हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन आदिवासी बनने का आंदोलन को रोके। और इसी कड़ी में हम लोगों ने आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किए हैं 17 अक्टूबर 2025 को प्रभात तारा मैदान में। और हम अपील करना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, चाहे बप्पू ठाकुर जी हो, नायके हो, पाहन पुरोहित हो, दिवड़ी हो, और हमारे मानकी मुंडा संघ हो, पढ़ा समिति हो, सभी प्रतिनिधियों को हम बुलाएंगे और यहाँ पर एक बड़ा जो है दिशा देने का हम लोग काम करेंगे। और आदिवासी हुंकार से आदिवासी नेताओं का ऐसी आवाज़ से फूकेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे, क्योंकि ये अराजकतावादी पैदा करना चाहता है। वोट की पोलराइजेशन के किया जाता है। मैंने पहली बार देखा कि राजनीतिक पार्टी में आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए सुदेश महसूस जैसे रोड में आ जा रहे हैं और जयराम महतो जैसे आ रहे हैं। तो देखिए, ये राज्य संस्कृति प्रदेश है, यहाँ आदिवासी कुर्मी ही आंदोलन नहीं किया है, यहाँ पर कुशवाहा लोग किए हैं, यहाँ पर साहू लोग किए हैं, कोल तेली किया है, मुसलमान लोग किए हैं। लेकिन आप आदिवासी बन करके सीएम बनने के लिए आप करना चाहते हैं, तो आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय अगर आदिवासी बने, एसटी इंक्लूजन की डिमांड को छोड़ देगा तो आप मुख्यमंत्री बना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐलान करें, जयराम महतो ऐलान करे कि मैं, क्योंकि जयराम महतो अब जमात का नेता नहीं रहा, एक जाति का, कुर्मी जाति का नेता रहा। हम लोग चाहते थे कि जयराम महतो बहुत विद्वान है, विद्वता है, कई बार आपके मीडिया में मैं बोला हूँ, लेकिन देख रहे हैं कि जातीय आंदोलन में खड़ा हो गया भाई। इससे मतलब स्पष्ट है कि आप अराजकतावादी हैं।
आप देश की डेमोक्रेसी को नहीं जानते हैं, आप एक जमात नहीं जाति के नेता बनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि यदि हे भगवान और हे ईश्वर, हे धर्मेश, कुर्मी समाज के नेताओं जयराम महतो या सुदेश महतो मुख्यमंत्री बनने के लिए आदिवासी बनना चाहते हो तो आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आदिवासी बनने का आंदोलन को आपको वापस लेना होगा। क्या तैयारी है 17 की? भयानक तैयारी है, पूरे देश के लोग आएंगे और झारखंड के 24 जिला में चाहे जितने भी संगठन हैं सब चट्टानी एकता के साथ कूच करेंगे और अपनी हुंकार को भरेंगे और राज्य की दशा और दिशा तय करेंगे आदिवासियों के लिए। लोहरदगा में 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर बोकारो में, फिर चांडिल में, फिर जमशेदपुर में, फिर इधर खूंटी, फिर तमाड़, फिर रांची 12 को, फिर कहीं कहीं, फिर 17 तारीख को आप लोगों का। तो क्या ये सारे जो आंदोलन हो रहे हैं इस सब में आप लोगों का समर्थन है या 17 को ही आपका सिर्फ है? नहीं, सब जगह समर्थन है, क्योंकि जो अभी जो आंदोलन हो रही है युवा को आंदोलन है और युवा देखते हैं कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है और हम लोग तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि झारखंड सांस्कृतिक प्रदेश है, आदिवासी और कुर्मी के अलावे अन्य जातियों के साथ मिल करके, यदि कुर्मी आएंगे तो ठीक है, नहीं तो अन्य जातियों से मिल करके हम लोग चट्टानी एकता के साथ झारखंड को संवारने का हम लोग काम करेंगे। और हम यही अपील करना चाहते हैं खासकर आदिवासी युवाओं से कि आप कभी भी अराजकतावाद की ओर नहीं जाएं, जुबान पर विमर्श नहीं फैले, ऐसी बातों को रखें, क्योंकि ये संवैधानिक लड़ाई है। क्योंकि देख रहे हैं कुर्मी समाज के कुछ यूट्यूबर लोग कि हमारे माँ बहनों को क्या क्या कहा जा रहा है, कभी क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। ये बताइए, जब आदिवासी नहीं बने तो ये हालात है, जब आदिवासी बन जाएगा तो हमको चटनी कर देगा। तो मैं यही कहना चाहता इधर से आदिवासी समाज की तरफ से भी कुछ हमले व्यक्तिगत? हूँ, हमले होते हैं, हमले होना भी चाहिए, लेकिन हमला का वैचारिक होना चाहिए, संवैधानिक दायरे पर होना चाहिए। अब व्यक्तिगत बातें हो रही है, वो क्या कर रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड आज नहीं है जी, किसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सब बातें हो रही है, कौन नाच रहा है कहाँ, ये सब हो रही है। देखिए, ये सब ST/SC एट्रोसिटी एक्ट में भी आता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि केस करें, क्योंकि बहुत सारे बयान आया है जेल कैंप के महिला नेताओं बहन के द्वारा कि मुख्यमंत्री को जला देंगे, ऐसी बातें आई। हम लोग केस तो नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज और आदिवासी समाज से संयम बरतें और संवैधानिक लड़ाई के लिए आगे बढ़ें।